एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं उनका उत्तर पाने के लिए यहां आया हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और परेशानियों के पहाड़ों ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वे कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इतना परेशान और चिंतित करती हैं? बुद्ध के प्रश्न के बारे में कुछ देर सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उत्तर देने के बजाय आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए। व्यक्ति बोला, बुद्ध, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप भगवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं। तब तो आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाना चाहिए। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम यह सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है तो तुम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस फर्क इतना है कि मेरे मन का दर्पण साफ है। जिस दिन तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, उस दिन से तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण चीज है, इसे सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल सुबह कली के रूप में जन्म लेता है, दिन के उजाले में खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है। अगर कोई फूल सुबह से शाम तक इस बात की चिंता करता रहे कि वह मुरझा जाएगा तो वह कभी खिल ही नहीं पाएगा। उसी तरह अगर तुम अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अभी भी खुश रह सकते हो। तुम उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हो, अपने भीतर शांति पा सकते हो। तुम अपने जीवन की कमजोरियों की बजाय अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम सच में अपने जीवन में खुशी चाहते हो तो तुम्हें इस शाश्वत नियम को अपनाना होगा। जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या मेरा पूरा जीवन सिर्फ इस एक नियम से ठीक हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो कोई ज्योतिषी तुम्हें यह बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या तुम उन्हीं चीजों के बारे में चिंता करोगे जिनके बारे में अभी कर रहे हो? नहीं, तुम उन सबको भूल जाओगे। तुम्हारा सारा ध्यान उस एक सत्य पर होगा जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को तुमने जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं समझा था, वे वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। तुम देखोगे कि तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चिंता, ईर्ष्या और पीड़ा में बीत गया। लोग यह जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर समझ बैठते हैं। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। ये हमारे अपने विचारों और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम्हें बस यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व अनिश्चित है। जब तक तुम यहां हो, एक खुशहाल जीवन जियो। अपने जीवन में जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें महसूस करो, उनसे आनंद लो। जब तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा,
मनुष्य के जीवन के अधिकांश दुख उसकी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो। अगर तुम अपने मन के साथ वैसे ही व्यवहार कर सको जैसे एक बच्चे के साथ करते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति महसूस होगी। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, आपने कहा मन को नियंत्रित करना चाहिए, चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध बोले, तुम्हें सबसे पहले सुख और दुख के अंतर को समझना होगा। जानो कि तुम्हारे लिए सच्ची खुशी और सच्चा दुख क्या है। फिर अभ्यास के माध्यम से अपने मन को इस तरह तैयार करो कि न तो खुशी में अत्यधिक डूबो और न ही दुख में टूटो। खुद को बीच के उस मार्ग पर रखो जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूं। जब तुम अपने जीवन की गहराई में उतरोगे और यह जानने की कोशिश करोगे कि तुम्हें क्या खुशी देता है और क्यों, तो अंत में तुम्हें यही महसूस होगा कि तुम्हारे सभी दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आसक्तियां और तुम्हारी लालसाएं, ये सब तुम्हारे मन की ही रचनाएं हैं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम एक छोटा सा कार्य और करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति उत्साहित हो गया और बोला, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे। तुम कागज लेकर आश्रम के किसी शांत स्थान पर बैठ जाओ और अपने जीवन के उन दुखों के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं। उन्हें लिखो और यह भी लिखो कि उनके पीछे का कारण क्या है, और दूसरे पन्ने पर उन बातों को लिखो जो तुम्हें खुशी देती हैं और क्यों देती हैं। जल्दबाजी मत करना, तुम्हारे पास पूरा समय है। सोचो, महसूस करो और फिर लिखो। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर चला गया और आश्रम के एक कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह अपने हाथों में कुछ कागज लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, पहले अपने दुख का कागज पढ़ो। व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं। मेरे मोहल्ले के लोग बचत करते हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका कारण है कि मैं काम कम करता हूं और खर्च ज्यादा। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं खुद हूं। मैंने लापरवाही की, उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। मेरे भीतर यह इच्छा भी थी कि अगर वह मर जाए तो मैं किसी सुंदर महिला से विवाह करूं। मैं मुफ्त पैसे की योजनाएं सोचता रहता हूं, लेकिन हर बार असफल होता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास शराब पीने के पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं पीता हूं और फिर दुखी होता हूं। इन सब का कारण मैं स्वयं हूं। बुद्ध ने चुपचाप सुना, फिर बोले, अब अपनी खुशी का कागज पढ़ो। व्यक्ति बोला, पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ महसूस किया वह जीवन में कभी नहीं किया था। मैंने जाना कि वास्तविक शांति और आनंद क्या होता है। मेरी खुशी के कारण बहुत हैं। सबसे पहले मैं जीवित हूं और स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मेरे पास उनके प्यार का खजाना है। दूसरी खुशी यह कि मैं काम करने में सक्षम हूं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। तीसरी खुशी यह कि मैंने जाना कि इंसान की बुरी आदतें ही उसके दुख का कारण है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो जीवन में सच्ची खुशी मिल सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सार है। तुमने अब स्वयं देख लिया कि दुख तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और आनंद भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंताओं और दुखों की बेड़ियों में मत जकड़ो। शांत होकर बैठो, अपने मन को देखो, उसके दुख का कारण पहचानो और उसे मिटा दो। तभी तुम सच्ची शांति और स्थायी सुख पा सकोगे।